हमारे साथ जुड़ चुके हैं बच्चू प्रसाद बीरू जी। गड़खा विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ नोनिया बिन दिलदार का प्रधान महासचिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से यहाँ पर जो लड़ाई है, आमने-सामने की लड़ाई है, रोहिणी आचार्य एक तरफ बच्चू प्रताप रूढ़ी जी। क्या कहिएगा सर, कैसे देखते हैं लड़ाई? देखिए, रोहिणी आचार्य जी अ, यहाँ छपरा की बेटी हैं जी, और उनको हम लोग यहाँ एक-एक वोट देकर जिता रहे हैं। जी, जी। यहाँ हम लोग 2 घंटा के नोटिस पर ननिया बिन बिलदार समाज के लोग हम लोगों ने कहा था कि हम लोग प्रमुख 50 साथी आएँगे, लेकिन 150 लोग पहुँच गए और आज हम लोगों ने अति पिछड़ा का इस समाज के साथ-साथ एक टीम गठित किए हैं सभी विधानसभा क्षेत्रों में। जी, जी। और जो अति पिछड़ा लालू जी को, रूढ़ी जी को लालू जी को जिताते रहा, रूढ़ी जी को उस समय हराते रहा, वही अति पिछड़ा अब पलट गया है पलट गया है। कि रूढ़ी जी इतना दिन से जो जीत कर जा रहे थे, नीतीश कुमार जी की वजह से अति पिछड़ों का वोट उनका मिलता रहा। और अभी जो हाल के दिनों में नीतीश कुमार जी द्वारा अति पिछड़ों की हकमारी की गई जी, कि 3 व्यादरी को लाकर और अति पिछड़ों को हक को लुटवा दिया गया। उसमें तेली, तमूली और ये दांगी को। जी, जी। मतलब 100 में 95 सीट वो लोग ले लेते हैं। तो ये अति पिछड़ा अब समझ चुका है और जो अति पिछड़ा जीत का कारण होता था राजीव प्रताप रूढ़ी जी का, आज उनके हाथ से निकल चुका है और अब रोहिणी आचार्य जी को समर्थन कर रहा है, उनका साथ दे रहा है। एक-एक वोट अति पिछड़ा वर्ग के लोग उनको करेंगे और रोहिणी आचार्य जी एक शिक्षित और जुझारू महिला हैं और उनको इस क्षेत्र के तमाम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं। इसलिए जीत तय है। जी, राजीव जी। प्रताप रूढ़ी जी देख लीजिए, 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जो उनके दिमाग में था जितना प्रोग्रेस जितना वो कर सकते थे इस क्षेत्र का विकास वो कर लिए, देख लिया जनता ने। अब एक नए व्यक्ति को हम लोग जब यहाँ लाएँगे, तो एक यहाँ से एक नई नया ऊर्जा। शुरुआत, जी, एक नया ऊर्जा के साथ एक नया व्यक्ति इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा और जो है सो कि नई चीज़ देने का काम करेगा। हवाई अड्डा में छपरा में नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है। तो क्या सर कहीं न कहीं ये छपरा पर असर पड़ेगा कि राजीव प्रताप रूडी पर सर जो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। छपरा के लोग मन बना चुके हैं। छपरा के लोग मन बना चुके हैं, छपरा के लोग बहन रोहिणी आचार्य जी को छोड़कर किसी को वोट नहीं देने जा रहे हैं। और ख़ास करके अति पिछड़ों में जो एक असंतोष का लहर है, जिस तरह से ठगा-सा महसूस लोग कर रहे हैं अति पिछड़ा वर्ग के लोग कि नीतीश जी द्वारा जो हकमारी किया गया, इससे बहुत यह समाज बहुत गुस्से में है। यह समाज चुपके-चुपके कोई भी काम करता है। समर्थन भी करेगा तो चुपके-चुपके, विरोध भी करेगा तो चुपके-चुपके। तो हम लोग अति पिछड़ा वर्ग से आ रहे हैं, हम लोग पूरा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को पता है ये नरेंद्र मोदी जी का कोई असर नहीं होने वाला है, कोई प्रभाव नहीं होने वाला है और इस बार बहन रोहिणी आचार्य जी का जीतना तय है और कुछ तय है तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी का हारना तय है। राजीव प्रताप रूडी अभी कुछ दिन पहले बयान दिए थे कि हमें रोहिणी आचार्य से लड़ाई नहीं है, हम तो जो छपरा में बैठे हुए लालू जी, उनसे एक मुखौटा है, हमें असली लड़ाई जो है लालू जी से है। लालू जी जब-जब लड़े हैं, क्या राजीव प्रताप रूढ़ी जी टिक भी पाए हैं? तो यही तो कहते हैं कि हमने लालू जी को प्रसाद छोड़कर सर, उनके परिवार को भी हराए हैं, पूर्व जो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भी हराए हैं, समधी चंद्रिका राय को भी हराए हैं, तो रोहिणी आचार्य को भी हराएँगे। आप देख लीजिए तो फिर वो कह काहे रहे हैं कि लालू जी बैठे हैं, हमारी लड़ाई उनसे है। तो जब आप ये जान ही गए हैं कि हमारी लड़ाई उनसे है, तो आपका हार तय है। और उनके लोग वो क्या हैं? मतलब लालू प्रसाद यादव जी से जब-जब वो लड़े हैं तब-तब हारे हैं, इस बार भी हारेंगे। अब वो राबड़ी जी को हराएँ, समधी जी को हराएँ, इनको भी हरा देंगे। ये सिलसिला पहले लोग कहता था कि एक बार कोई एमपी इस क्षेत्र से होता है, दोबारा नहीं होता है, रिकॉर्ड टूटा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आपको इस बार जाना है और लालू प्रसाद यादव जी को लड़ने की ज़रूरत नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी के लोग ही इतने मजबूत हैं कि इस बार आपको हवा में उड़ा देंगे। सर कहा जाता है कि आप इससे पहले बैक में अगर जाइएगा तो
जो जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव है, 2 पार्टियाँ मुख्य पार्टी है जो आमने-सामने है सर। तो इस बार आपका सपोर्ट किस पार्टी की तरफ से रहेगा सर? इस बार हम लोग एक्चुअली हम लोग तो हमेशा लालू जी के साथ रहे हैं और कुछ कारणों से बीच में जो लालू जी का यह जीन है उनसे बाहर था। जी, जी। और अभी हम लोग पिछले महीना में ही 16 तारीख को लालू जी के बुलावे पर हम लोग प्रदेश के नूनिया बिन बेलदार समाज के तमाम प्रतिनिधि जी, जी। करीब-करीब 150 के आस-पास हम लोग सभी जिलों से आकर और मिलने के लिए हम लोग गए थे और तेजस्वी जी से बातचीत हुई, लालू जी से बातचीत हुई। हम लोगों का जो माँग था जी, जी। उस माँग को हम लोगों ने रखा जी, और जी। हम लोगों ने उनको याद दिलाया कि आप तो हमेशा हम लोग आपके साथ रहे हैं, लेकिन कुछ कारण से इधर हम लोग आपसे बिछड़े हुए हैं। तो हमारा अमुक-अमुक माँग है, इस माँग पर आप ध्यान दें और इस बार हम लोग जो है सो कि इस लोकसभा चुनाव में बिहार में सभी लोकसभा क्षेत्रों में नुनिया बिन दिलदार समाज का समर्थन महागठबंधन का होगा, इंडिया गठबंधन का होगा और निश्चित तौर पर ये सब लोग जब अति पिछड़ा वर्ग का जो जीन है, लालू जी के साथ जुड़ जाने से लालू जी भारी पड़ जाते लालू हैं। जी से पहले कहते थे कि जीन निकलेगा। तो फिर से वापसी होगा लालू जी का सरकार में, वो सरकार में आएँगे तो आपका जो माँग है, निश्चित है कि पूरा होगा सर। देखा जाए हम लोग जो समर्थन दिए तो साफ-साफ हम तो एक धारा, एक लाइन पर चलने वाले लोग हैं कि साफ-साफ हमने बातचीत के दौरान हम बताए, लालू जी से और तेजस्वी जी भी थे, कि सरकार आपका नहीं है बिहार में उसका वजह है आप लोग। अगर ये सरकार वापस चाहते हैं तो ये जो जीन है आपका, जी, जी। इसको वापस लाना होगा। जी। और हम लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस बार हम लोग अभी लोकसभा चुनाव से लेकर के और विधानसभा चुनाव तक, जब तक तेजस्वी जी की सरकार नहीं बन जाती है, तब तक यह समाज आपके साथ रहेगा। लेकिन जहानाबाद से वहाँ से ऐसे एक प्रत्याशी लड़ते हैं, जो इस समाज को हमेशा मदद करते रहे हैं। जी, जी। मतलब वो उनका कोई काम हो, नहीं हो, चुनाव लड़े, नहीं लड़े हमेशा माने संगठन को वो जो है सो कि सहयोग करते रहे हैं, हमें व्यक्तिगत तौर पर सहयोग करते रहे हैं और उस परिस्थिति में वो वहाँ से प्रत्याशी हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने तय किया, हमारे संगठन ने तय किया कि पूरे प्रदेश में समाज के तरफ से इंडिया गठबंधन को समर्थन होगा। हमेशा बीजेपी ये कहती है कि 15 साल पीछे बैठ जाइए हमेशा डरवाती है कि जंगल राज आ जाएगा अगर सरकार आती है तेजस्वी। अगर तेजस्वी जी की सरकार जंगल राज है, तो ये अभी जो वर्तमान सरकार है, वो मंगल राज भी नहीं है और जंगल राज करके डरवाया जाता है, इस तरह की कोई बात तो है नहीं और हम समझते हैं कि पहले पहले का जो टाइम था और आज का जो टाइम है, उसमें काफ़ी सुधार है, काफ़ी कुछ बदला हुआ है और एक युवा युवा जोश लेकर आए हैं तेजस्वी जी और हम समझते हैं कि जब वो सत्ता और सरकार में आएँगे, तो निश्चित तौर पर जो लोग डराने का काम कर रहे हैं, आज वो झूठा साबित होंगे। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो हमने जिस तरीके से काम किया है देश में मोदी जी की गारंटी सारण में जो है रजू प्रताप, तो क्या देखिए, गारंटी है सर? गारंटी उनका कुछ है नहीं। गारंटी क्या है? वो गारंटी कहते हैं कि हम घोटाले बाज को अंदर भेजेंगे, ये गारंटी वो कहते हैं। वो गारंटी करते हैं कि हम किसी भी अपराधी को अपने साथ इस देश में अपराध करने नहीं देंगे। लेकिन जो लोग भी अपराधी किस्म के लोग हैं या घोटालेबाज लोग हैं, वो सब लोग घोटालेबाज तभी तक हैं जब तक वो उनसे उनके पार्टी में नहीं हैं। जैसे उनके पार्टी में शामिल हो जाते हैं, वो पाक साफ हो जाते हैं, वो गंगा नहाए हुए हो जाते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो झूठ पर झूठ बोलते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है और देश को ऐसा मतलब कि इस तरह के प्रधानमंत्री कभी नहीं मिला। इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री, इतना झूठा प्रधानमंत्री, जो कार्य नहीं होता है बताइए इतना बड़ा झूठ जो नहीं है जैसे कि एम्स नहीं बना, लेकिन उस कागज़ में हो गया कि एम्स बना। लोगों के बीच कहना भी शुरू कर देते हैं कि एम्स बन गया। माने इस तरह से बहुत सारे कार्य हैं उनके जो झूठ ही झूठ बोलते हैं, सिर्फ़ झूठ बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हर हफ्ता एक यूनिवर्सिटी हो रहा है, हर सप्ताह एक इतना कॉलेजेज बन रहे हैं, हर पूरे सप्ताह देश में जो है आईटीआई बन हवाई रहा अड्डा है। का सब 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 देख लीजिए जो
माने जो बचा हुआ है सब बेच रहे हैं। देश पर कर्जा भी लाद रहे हैं, बेच भी रहे हैं और वो उनके जो अंधभक्त है ये बताते हैं कि इससे बेहतर प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। आप समझिए एक परिवार है, पूरा परिवार, पूरा देश और इस परिवार के मुखिया जो है सो कि घर में ट्रैक्टर था वो भी बेच दिया, ट्रक था वो भी बेच दिया, आटा चक्की था वो भी बेच दिया, खेत-बाड़ी है वो भी बेच रहा है और कर्जा भी दुगना कर ले रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उस घर के मालिक को, घर के मुखिया को, जो घर के दुश्मन होते हैं वही कहते हैं कि ये बहुत अच्छा जो है सो कि घर का मुखिया है, घर को आगे ले जा रहा है, घर को आगे ले जा रहा है। उसी तरीका से देश में सब कुछ बिक रहा है और कर्जा कर्जा देख लीजिए 3 गुना हो गया, बेरोज़गारी चरम पर है, महँगाई चरम पर है, तमाम चीज़ जो है सो कि गलत दिशा में जा रहा है और उसके बाद भी उनके समर्थक बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं, इसका मतलब कि वो लोग देश के दुश्मन गरीबों हैं। को करोड़ों गरीबों का अनाज दे रहे हैं फ्री में, गरीबों को पेट भर रहे हैं। कहा जा रहा है कि हमने स्वच्छ मुक्त मुक्त ये गाँव बना दिए हैं, जो है बीजेपी कर रही है सर। तो क्या सर इस पर जो प्रभावित होंगे लोग? नहीं, देखिए इतने लोगों को अनाज जो दे रहे हैं, वो अपने घर से तो दे नहीं रहे हैं। एक तो किरासन तेल का जो सब्सिडी था, उसी को उन्होंने बदल दिया, जो किरासन तेल मिलता था लोगों को, आज किरासन तेल नहीं मिलता है। वही उन्होंने पैसा देकर फ्री कर दिया, वही पैसा और ये तो कांग्रेस सरकार का है। ये जो अनाज राशन किरासन का जो वो है लाल कार्ड, पीला कार्ड, नीला कार्ड जो बनाया कांग्रेस ने बनाया और उसमें तो उन्होंने कुछ मतलब कि गरीबों का लूटा ही है। जी, जी। दिया नहीं उन्होंने। अच्छा आप गर्व से कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। आप जब कहते कि कांग्रेस 50 करोड़ लोगों को अनाज दे रही थी और हम जो है सो कि उस गरीबी को घटा कर लाए, आज 10 करोड़ पर पहुँचा दिए, ये ना गर्व की बात है कि कांग्रेस 50 करोड़ लोगों को अनाज दे रही थी और आप 80 करोड़ को देने लगे, दूसरे दिन 100 करोड़ लोगों को दीजिएगा, तो ये तो गर्व की बात नहीं है, तो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे कमज़ोर प्रधानमंत्री बोलना चाहिए कुछ और बोलते हैं कुछ। उनको उनका सच कब बोलते हैं प्रधानमंत्री ये पता नहीं चलता है। झूठ पर झूठ सिर्फ़ बोलते हैं। सर अपने समाज के से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या संदेश दीजिएगा? क्या कहिएगा अपने समाज को कि सर इस बार जो है चुनाव जो है कि क्या किस मुद्दे पर वोट करना नहीं, है? हम लोग तो उसी दिन हम लोगों ने घोषणा कर दिया है कि नोनिया बिन बेलदार समाज महागठबंधन को सपोर्ट कर रहा है और पूरे बिहार में सपोर्ट भी कर रहा है और हमारे लोग वोट कर रहे हैं, करा रहे हैं और एनडीए गठबंधन का इस बार सफाया होने जा रहा है। महागठबंधन का जीत तय है और एक-एक वोट हमारे लोग एनडीए इंडिया गठबंधन को देने का काम करेंगे और कुछ लोग हमारे समाज में हैं वो लोग को पहले भी मैं बोला था कि समाज के देखिए, मैं जब लालू जी और नीतीश जी सत्ता में थे, तो भी मैं सत्ता का विरोध कर रहा था। आज नीतीश जी और बीजेपी के लोग सत्ता में हैं, आज भी मैं सत्ता का विरोध कर रहा हूँ। मैं पहले भी बोला था कि समाज हित में जब तक एसटी, एससी की माँग पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हम सरकार का विरोध करते रहेंगे। वो आज हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के कुछ गद्दार लोग, जो दूसरे पार्टी का दूसरे 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 पार्टी में रह के और कम से कम चुप नहीं हैं, उस पार्टी का, उस सरकार का दलाली कर रहे हैं, जी, जी। उनको हमारे लोग हिसाब करेंगे। आज नहीं तो कल वो समय आएगा और जो लोग इस अभियान को धक्का पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे समाज के माँग को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, विरोधी लोगों के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर, हमारे लोग एक न एक दिन सवाल पूछेंगे। जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जाएँगे क्षेत्र में, तब उनसे पूछा जाएगा। इस बार भी हम लोगों ने कहा था कि हम नोटा का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो लोग अपने आप को नेता साबित करना चाह रहे थे, चाहे जिन्हें लग रहा था कि हमें टिकट मिल जाएगा, वो इतना बेचैनी में आ गए कि लगता है कि उनका हार्ट अटैक नहीं हो जाए। हम लोगों ने कहा कि इतनी बेचैनी क्या है भाई? हम लोगों ने तो नोटा का प्रयोग का ही बात कहा है भाई, कि नोटा का हम प्रयोग करेंगे। लोगों ने हमको कहा कि भाई इस तरह के आप कहिएगा तो उन लोग तो परेशान हो जाएँगे और हमारे समाज के लोगों को टिकट ही नहीं मिलेगा। अब ये परेशानी देखकर हमने कहा कि चलिए हम जो लोग सरकार में आएँगे, सरकार का विरोध करेंगे। आज देखिए टिकट भी नहीं मिला, हम कलंक से बच भी गए जी, जी। कि भाई टिकट नहीं मिला। हम लोगों ने कह दिया उसी समय कि चलिए भाई हम सरकार के खिलाफ में काम करेंगे, टिकट भी नहीं मिला। जो अपने आप को तिस्मार खां समझते थे कि टिकट लेकर आ जाएँगे, चुनाव लड़ेंगे और एमपी बन जाएँगे और समाज का कोई काम नहीं करेंगे, जैसा आज तक होता रहा है।
तो वैसी परिस्थिति में हम लोग जो समाज के लोग आज समाज के अभियान को धक्का पहुँचाने का काम कर रहे हैं, उनके साथ भी जब वो चुनाव मैदान में आएँगे तो उनसे हिसाब करने का यह समाज काम करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। देखिए, जी, ये कहना है कि हमारे समाज का जो बात करेगा, जो हक दिलवाएगा, उसी के साथ हम रहेंगे। आज जो है महागठबंधन की तरफ से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं पूरा जी-जान से, पूरे बिहार में इस बार जो है इंडिया गठबंधन और जो महागठबंधन जो बिहार में है, इसका सरकार बनने जा रही है। हम लोग का हक मिलेगा। इसी तरह आपको खबर दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।